आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। इहे बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। अध्याय 21 यूहन्ना रचित सुसमाचार के उपसहार है। ये अध्याय में 3 गो घटना सबके बखान भइल बा। पहिल का है तिबिरियास के झील में मछली पकड़े वाला के अनुभव। दूसर का घटना है झील के घाटी पर नाश्ता के अनुभव। तीसर का घटना है प्रभु यीशु द्वारा शमौन पतरस के मृत्यु की घोषणा। ये सब अध्याय हमनी के सामने प्रकट करता कि पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हमें। तो श्रोता, आई अब देखल जाओ पहिल का घटना के बारे में, झील पर मछली पकड़े के अनुभव। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 पद से लेके 12 पद में इस तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से, ऊंघाई मत। ये सब बात के बाद यीशु अपना चेलन के तिबिरियास झील के किनारे चेलन पर प्रकट कैलन और ए तरी प्रकट कैलन। शमौन पतरस, थोमा जौन की दिदिमुस कहालन, गलील के काना नगर नतनएल जब्दी के बेटा और उनकर चेला लोग में से 2 गो और जन इकट्ठा भइल रहले। शमौन पतरस ओनी लोग से कहलन, हम मछली मारे जा रहल बानी। उन लोग उनका से कहलन, हमनियों के तोहरा संगे चल तानी जा। ऐसे उन्हें लोग निकल के नाव पर चढ़ गए लोग, पर ओ रात उन्हें लोग के कौनो मछली ना मिलल। भोर होते यीशु झील के किनारे पर खड़ा रहन। तबहू चेला लोग ना चिन्हले कि ई यीशु हमें। तब यीशु उन्हीं लोग से कहलन, हे लइका लोग, का तोहनी लोग किने कुछ खाए के बा? उन्हीं लोग जवाब दिहलन, ना। यीशु उन्हीं लोग से कहलन, जाल नाई के दहिना और डाला लोग, तब मछली पैब लोग। तब उन्हीं लोग जाल के डल्ले लोग और अब मछली के अधिकाई के कारण जाल के खींच ना पौले लोग। इस चेला जेकरा से प्यार राखत रहन पतरस से कहलन, ई तो प्रभु हमें। शमौन पतरस ई सुन के कि प्रभु हमें, जंघिया पहिर ले, काहे कि उ लंगटे रहन और झील में कूद पड़लन। पर और चेला लोग डेंगी नाई पर मछली सब से भरल जाल खींचते आयल रह लोग,
काहे कि ओहनी लोग किनारे से ज्यादा दूर ना रहन लोग, पर करीब 200 के हाथ पर रहन लोग। जब किनारे पर उतरले तो ओहनी लोग कोयला के आगी पर मछरी रखल और रोटी देखले लोग। यीशु ओहनी लोग से कहलन, जवन मछरी तोहनी लोग अब वहीं पकड़ ले बढ़ जा, ओकरा में से कुछ ले आव जा। समौन पतरस डेंगी पर चढ़ के 153 बड़का मछरी से भरल जाल किनारे पर खींचलन और इतना मछरी होखला से भी जाल ना फाटल। यीशु ओहनी लोग से कहलन, आवा जा और खा जा। और चेलन में से केहू के हिम्मत ना पड़ल कि उनका से केहू कुछ पूछे कि तू के हवा, काहे कि ओहनी लोग जानत रहन कि हो ना हो इहे प्रभु ही हमें। श्रोता, आई खाली औरी आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी जा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 पद से लेके 3 पद में यह तरी से बखान बा। ये सब के बाद यीशु अपना के तिबिरियास झील के किनारे चेलन पर प्रकट कैलन और ए रीति से प्रकट कैलन। शमौन पतरस, थोमा जवन दिदिमुस कहाले, गलील के काना नगर के नतनेल जब्दी के बेटा और उनकर चेला में से 2 और जन इकट्ठा भइल रहले। समौन पतरस ओहनी लोग से कहलन, हम मछरी मारे जातानी। ओहनी लोग उनका से कहलन, हमनियों के तोहरा साथे चल तानी जा। ऐसे ओहनी लोग निकल के नाव पर चढ़ गए लोग, पर ओह रात ओहनी लोग के एकहू मछरी ना मिलल। प्रिय मित्र, तिबिरियास अर्थात गलील के एगो छोट झील मसीह यीशु के पुनरुत्थान से पहले तथा बाद में भी उनकर सेवकाई से जड़ल रहल। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद 2 हाली भेंट कैला के बाद चेला फिर गलील के झील पर पहुंच गए लोग। उस समय उन लोग के लीडर समौन पतरस रहन। दूसरा पद के अनुसार इनकर जन संख्या 7 बा। ई एगो चेला खास तौर से प्रतिभाव वाला रहन। पतरस एगो जोशीला आदमी रहन। थोमा के दिमाग में सवाल के भंडार बा। नतनियल उत्तम रहस्य व्यंग करे वाला आदमी रहन। फिर ई गर्जन के बेटा यूहन्ना तथा याकूब 2 दूसर भी हमें, जौना के नाम यहाँ नइखे लिखल गइल, नाही यानी 2 जना के नाम बतावल गइल बा। जबकि ये सब समस्या बालक यहाँ जमा बा तथा एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि सब समस्या बालक यहाँ एकत्रित बा। और ई हमरा और रउआ के फोटो के दर्शावला। त आई रउआ खुद भेंट करी। समौन पतरस मसीह यीशु के बिना वापस अपना पुराना व्यवसाय तथा जौन पहले काम जौन पतरस करत रहन चल देताने करे खातिर। बाकी बाचल 6 चेला भी उनका पीछे मछरी पकड़े चल देताने लोग, पर ओह रात उन्हीं के कुछ हाथे ना लागल। दूसरा शब्द में कहल जाए कि भर रात यानी लोग मछरी मरले, पर एकहू मछरी ना मारे सकले लोग। मित्र,
यही यूहन्ना रचिसु समाचार के 3 पद फिर से पढ़ी। एह तरी से लिखल बा, समौन पतरस ओहनी लोग से कहलन, हम मछली मारे जातानी। ओहनी लोग उनका से कहलन, हमनियों के द्वारा संगे चलतानी जा। ऐसे ओहनी लोग निकल के नाव पर चढ़ल ले लोग, पर ओ रात ओहनी लोग के एकहु मछली ना मिलल। प्रिय मित्र, यहाँ हमनी के यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में, यानी कि यहाँ हमनी के यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद याद दिलावता। हम दाख लाता हई और तोहनी लोग डाढ़ी हवा, और जे हमरा में बनल रही और हम उनका में उ बहुते फल ले आवेला, काहे कि हमरा से अलग होके कुछ नहीं कर सकत। ओहनी के ओ रात कुछ ना पकड़े सकले सा। ऐसे प्रभु ऐलान के साथ कह रहल बाणे, तका कह रहल बाणे, हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लिहनी। हाँ, तो ओहमे देखी यूहन्ना रचिसु समाचार 21 अध्याय 4 पद से लेके 6 पद में एह तरी से लिखल बा, भोर होत यीशु झील के किनारे पर खड़ा रहलन। तब चेला लोग ना चिन्हले लोग कि ई यीशु हवे। तब ओहनी लोग से कहलन, हे बेटा लोग, का तोहनी लोग किने कुछ खाए के बा? ओहनी लोग जवाब दिहले जा, हमनी किने खाए के कुछ नहीं खे। यीशु ओहनी लोग से कहलन, जाल नाव के दहिना ओर डालल लोग त पई बजा। तब ओहनी लोग जाल के डलले और अब मछली सब के अधिकाई के कारण जाल खींच ना पौले लोग। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु खुद हस्तक्षेप क के ओहनी के मार्गदर्शन कैलन। नाव के दहिना ओर जाल के डाल लोग, तब मछली पैब लोग। ओहनी लोग यीशु के बिना पहचानले उनका आज्ञा के पालन कैले लोग और सफल भइले। प्रिय मित्र, हमनियों के अगर प्रभु यीशु के कहला के अनुसार चलब जा और उनका कहला के अनुसार अपना चाल चलन के बिताइब जा, तो पक्का जानी प्रभु हमनी के आशीष दी हैं। ऐसे हमनी के चाहिए कि उनका पर विश्वास करके उनका आज्ञा के पालन करी, उनका बतौला राह पर चली। प्रभु खाली न जाए दी हैं, पर बहुत तायत के आशीष दी हैं, पर उनका हुक्म के मानी, उनका बतौला अनुसार चले। प्रभु रउआ और हमरा के माला माल कहती हैं। हम ऐसे ये बात के कह रहल बानी कि पतरस उनका कहल के मनलस और जाल मछली से भर गइल कि जाल फाटे लागल। ऐसे अगर हमनी के उनका आज्ञा के पालन करब जा तो प्रभु हर चीज में आशीष दी हैं। ऐसे प्रभु कह रहल बाड़े, जे हमरा में बनल रही वो बहुते फर यानी कि फल ले आई, काहे कि हम दाखलाता हैं और तुहन लोग डाढ़ी हवा जा। हमरा कहे के मतलब बा कि हमनी के प्रभु में रह के कोनो काम काज करे के चाही। अगर हमनी के प्रभु में रह के प्रभु के नाम में अगर कोनो काम करब जा तो कबहू असफल ना होखब जा, पर हमनी के सफल होखब जा। हाँ, तो प्रिय श्रोता, ए प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्म के देखत और यूहन्ना प्रभु जी के पहचान गइल। तरुआ हमरा संगे आपन
पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 7 और 8 पद में एह तरी से बतावता। ऐसे चेला जेकरा से प्रभु यीशु प्यार राखत रहन पतरस से कहलन, ई तो प्रभु हमें। जंगिया पहले काहे कि उल्लंघते रहन और झील में कूद पड़लन। पर चेला लोग डेंगी पर मछली सब से भरल जाल खींचते आए लोग, काहे कि ओहनी लोग किनारे से ज्यादा दूर ना रहन लोग, पर 200 हाथ के दूरी पर करीब रहे लोग। प्रिय श्रोता, यदि रउआ प्रभु यीशु के हई और रउआ यीशु के छोड़ के कुछ करे के प्रयास कर रहल बानी, तो प्रभु रउआ से सवाल करेलन। ऊ सवाल का जानतानी? का तू कौनो चीज पकड़ला है? श्रोता, रउआ ए पृथ्वी में आदमी सबके बीच कर रहल बानी। यहाँ मुख्य विचार ई बा कि परमेश्वर अपना प्रियजन के जिंदगी के मार्गदर्शन करेलन और उन लोग के निर्दोष देले कि उन लोग उनकर पालन करे तो सफल हो खबा। जब उन लोग परमेश्वर के कहला तथा निर्देश के अनुसार कार्य करब, तब राउर जाल भर जाई और फाटे लागी। ई जाल मसीह यीशु के मृत्यु, गाड़े गोइला तथा पुनरुत्थान के समान शक्तिशाली और मजबूत है। प्रिय श्रोता, और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। ओमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 9 पद से लेके 15 पद में एह तरी से चर्चा भइल बा। समौन पतरस डेंगी पर चढ़ के 153 बड़ मछली से भरल जाल किनारे पर खींचलन और अतना मछली होखला से भी जाल ना फाटल। यीशु ओहनी लोग से कहलन, आव जा और खा जा। और चेला लोग में से केहू के हिम्मत ना भइल कि उनका से केहू पूछे कि तू के हवा, काहे कि ओहनी लोग जानत रहन कि हो ना हो इहे प्रभु हमें। प्रभु यीशु उनहू और रोटी लेके उन लोग के दिहलन और ओसा ही मछली भी। ई तीसर का हाली है कि यीशु मुअला में से जी उठला के बाद चेला सबके दर्शन दिहलन। खैला के बाद यीशु समौन पतरस से कहलन, हे समौन, यूहन्ना के बेटा, का तू ऐसे बढ़ के हमरा से प्यार करेला? उनका से कहलन, हाँ प्रभु, तू तो जानत अड़े कि हम तोहरा से कतना प्यार रखिना। प्रभु यीशु उनका से कहलन, हमारा भेड़ सबके बचावा। प्रिय मित्र, मसीह यीशु के पुनरुत्थान के बाद ई एगो मात्र आश्चर्य कर्म है जेकर अभिलेखा यूहन्ना प्रस्तुत कैले। मित्र, यहाँ ऐसन बहुते बात बा जौना पर हम राउर ध्यान ले जाए चाहतानी, जौन की कुछ रउआ किने बा परमेश्वर ओकरा के प्रयोग में ला सकताने। चेला लोग रात भर मेहनत कैले लोग, पर कुछ हाथ ना लागल, यानी कि एकहू मछली ना पकड़े पौले लोग। पर प्रभु यीशु कहले, यही जा आपन जाल डाल, और उनका कहला के अनुसार जाल के पानी में डल ले लोग, और मछली से अतना जाल भर गइल कि जाल के खींच ना पावत रहे लोग, और मछली से फाटे लागल। प्रिय मित्र, प्रभु कहलन, आपन मुंह पसार, हम तोहरा के भर देव। एक खाली मांग के तो देख। प्रिय मित्र, प्रभु जवन हमें, प्रभु ही हमें, वो सब कुछ कर सकतानन।
ऊ असंभव के संभव तथा संभव के असंभव करे वाला परम पिता परमेश्वर हवन। उनका से कौनो ऐसन काम नहीं खे कि ऊ नहीं खन कर सकत। ऊ दुनिया के मालिक हमें, दुनिया के रचयिता हमें, ऊ दुनिया के तारनहार पालनहार परम पिता परमेश्वर हवन। श्रोता, उनका से ऐसन कौनो काम नहीं खे कि ऊ ना कर सकेलन। जब गलील के काना नगर में दाखरस घट गइल तो ओह घोइला के फिर से पानी से भरवले और ऊ पानी एगो बढ़िया दाखरस बन के तैयार हो गइल। और लोग ओ दाखरस के बड़ाई भी कइले कि अब तक ई दाखरस कहवा रखले रहला लोग, और लोग पी के छक गइले। श्रोता, पानी से दाखरस ई एगो अचरज भरल काम रहे लोगन के बीच में। इहे ना प्रभु 5 गो रोटी और 2 गो मछली से 5000 के भीड़ के भर पेट खियौले। प्रभु के दास मूसा के हाथ में जौन छड़ी तथा लाठी रहे ओकरे द्वारा इस्राएली सब के सामने आश्चर्य कर्म कैले। दाऊद के हाथ में चरवाहा के साधारण लाठी रहे। प्रभु परमेश्वर उनका के लेके उनका हाथ में राजदंड थमा दिले। सही में ई एगो रुचकर विषय है। ई सही में एगो रुचकर बात बा कि जवन कुछ रउआ या हमरा किने बा रउआ हाथ में बा, परमेश्वर पिता ओकरा के प्रयोग करलन। हाँ तो मित्र, प्रभु परमेश्वर महान परमेश्वर हमन। प्रभु किने आई और उनका कहला के मुताबिक चली। प्रभु हर चीज में आशीष दिए। प्रभु साफ कहलन, मांग हम देव, अपन मुंह पसार हम भर देव। हाँ तो प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ सबके, रउआ घर परिवार के बहुते बहुते आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।